आप सभी का स्वागत है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिला प्रमुख अजमेर सुशील कंवर कलाड़ा और उनके जो पति हैं बाबा सिंह कलाड़ा आज यहाँ पर जिला प्रमुख कार्यालय है और कार्यालय सीओ साहब जिला परिषद सीओ साहब भी यहाँ पर हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। जिला प्रमुख सुशील कंवर कलाड़ा का आज कार्यकाल का अंतिम दिन है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जिला परिषद सदस्य और उनके साथ जिला प्रमुख के रूप में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाए हैं। कलाड़ा ने ग्रामीण क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का विशेष ध्यान दिया। कई गाँवों में सड़कों का शुद्धिकरण, हैंडपम्प की मरम्मत, नई पेयजल लाइनें की मंजूरी और स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्य उनकी प्राथमिकता में रहे। उनके कार्यकाल में महिलाओं के स्वरोजगार, स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने और पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के पहल की गई। कलाड़ा ने विभिन्न विभागों के समन्वय से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने का प्रयास किया। आज जिला परिषद में आयोजित बधाई समारोह में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने उनके नेतृत्व की सराहना की। सभी ने माना कि सुशील कंवर कलाड़ा ने अपने कार्यकाल में जिले के ग्रामीण विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया और नई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन पर उतारा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं आज यहाँ पर जिला परिषद कार्यालय में जो विदाई समारोह है वो यहाँ पर आयोजित हो रहा है और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके जो प्रशंसक हैं हाथों में माला, मिठाई, गुलदस्ते और साफा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। और 5 साल में जिस तरीके से मैंने पूर्व में बताया, ग्रामीण क्षेत्र अजमेर ज़िले में तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनको अमली जामा पहनाया, विकास कार्य कराए और कई योजनाओं को गति दी है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सुशील कंवर जी से, किस तरीके का वो कार्यकाल रहा और उनके मन में क्या रह गया कि जो 5 साल में नहीं कर पाए। आगे जब अगला इनका जो जनप्रतिनिधि जो विकास कार्य रहेगा वो किस तरीके का रहेगा और आगे उनकी क्या मंशा है। जी मैम, 5 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं, सभी ने काफ़ी सराहा है। क्या क्या विकास कार्य आपको महत्वपूर्ण लगे जो करवाए आपने और आगे क्या ऐसा काम रह गया जो मन में है कि वो कराना जरूरी था मगर समय? मेरा आज 5 साल का पूरा कार्यकाल हुआ, उसमें मेरा 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा गया। उसमें मैंने विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया, चाहे पेयजल की समस्या हो, हर गांव में मैंने ट्यूबवेल, हैंडपम्प, पानी की पाइपलाइन देने का हमने काम किया। इसके अलावा हमने जो हर गांव में जो शमशान घाट के 4 दीवारी है, 3 सेट है, ये हमने देने का काम किया। इसके अलावा हमने कहीं भी 8 विधानसभा के जो भी लोग आते थे, हमारी बुधवार को जन सुनवाई होती थी, उसमें सीओ साहब भी बैठते थे, एसईओ साहब बैठते थे, हमारे 5 विभाग के जो जिला परिषद के अंडर आते हैं वो भी रास्ते थे, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे कृषि विभाग हो। हमारे 5 विभाग के हम बैठ के हम आम जनता की हर बुधवार को जन सुनवाई करते थे और जन सुनवाई में जो हमारे लेवल की जिला परिषद की समस्या होती थी, चाहे रोड का काम हो, बिजली का काम हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, किसी का भी फार्म भरा हो तो वो ध्यान नहीं दे रहे तो वो देखना, जो भी हमारे अधिकारियों ने हमने निर्देश दिया, हमारे सीओ साहब ने, हमने जो भी ग्रामीण की जनता आती थी उनकी समस्या सुन के हम समस्या का समाधान किया। और हमारे मेरे लिए तो 5 साल भी एक कम है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैंने खूब 5 साल में खूब विकास किया, गांव का खूब विकास कराया, चाहे बालिकाओं के लिए लो, चाहे शिक्षा में लगाने का काम किया है। इसके अलावा हमने सीसी रोड है, ब्लॉक रोड है, जो भी हमारे जिला परिषद के नियम में आता था हमने सब काम कराने का पूरा प्रयास किया है। और हमारी इच्छा थी कि हम भी और भी विकास और कराए, विकास अच्छा में अच्छा ही विकास कराए, लेकिन थोड़ा समय कम है जिला परिषद, क्योंकि हर व्यक्ति जिला परिषद तक नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकारी जिला परिषद के सभी अधिकारी कलाड़ा साहब का भी पूरा के बीच में जाके जनता की समस्या का समाधान करे। तो एक ही छत के नीचे 28 विभाग ले जाके हमने यहाँ कैंप लगाया, तो आम जनता की समस्या का समाधान हुआ। ये नया नवाचार हमने किया। एक मैम ये है कि जो अक्सर जो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है या संपन्न आदमी है, वो आके अपने काम करवा लेता है और अपनी सरकार की योजना का लाभ ले लेता है, लेकिन जो
आपने दिव्यांगजन के लिए जो काम किया, दिव्यांगजन को जो आपने सहायता राशि पहुंचाई या दिव्यांगजन को आपने उपकरण वितरित किए, ये कार्यक्रम भी काफी लोकप्रिय रहा आपका। वो भी हमारे समाज कल्याण से, और एक महावीर विकलांग कंपनी है, मेरा जी है, वो मुझे जब से मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, पहले विधायक थी तो भी हमने हमारे विजयनगर हमारी स्कूल है, हमने कैंप लगाया था। तो वहाँ काफ़ी लोगों का, किसी के पैर नहीं था, किसी को व्हील चेयर देनी है, किसी को चश्मा, किसी को कुछ ना कुछ हमने देने का काम किया। और जब से मैं जिला प्रमुख बनी हूँ तो हमारे जिला परिषद में ऐसे कैंप लगते ही रहते हैं, चाहे समाज कल्याण से लगो, चाहे बच्चों को, बालिकाओं को स्कूटी का हो काम, या कोई व्हील चेयर हो, ट्रायल साइकिल हो, जो भी हमने ये भी खूब काम किया। एक बात ये है कि जो गरीब परिवार की बच्चे हैं, पुत्रियां हैं, उनके विवाह को लेकर भी आपने काफी कुछ सहयोग किया। वो क्या है कि जो मैंने पहली बार जिला प्रमुख बनी और मैं विधायक बनी, और दूसरी बार जिला प्रमुख बनी, जिस दिन मैंने शपथ ली थी उसी दिन मैंने यही कहा था कि जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मैं गरीब की पुत्री के विवाह के लिए दूंगी। तो कोई भी गरीब की पुत्री विवाह घर पे आती है तो मैं पैसे भी सैलरी भी देती हूँ, और जब मैं कपड़े वगैरह जो भी मेरे से पास सामान है, डिनर सेट वगैरह, मैं सब मेरी तरफ से देती हूँ। अच्छा मैम, ये बताएं, एक सड़क होती है जो कि ग्रामीण और शहर को जोड़ती है, मील का पत्थर साबित होती है, और व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और लोगों को शहर और ग्रामीण में आने जाने में सुविधा होती है। सड़कों का जाल भी काफ़ी ज़्यादा आपके द्वारा दिखाया गया है, तो कौन कौन सी प्रमुख सड़कें रही? प्रमुख सड़कें तो काफ़ी गाँव में हमने दी है, सीसी रोड, जैसे छोटे छोटे गांव है, जैसे पुष्कर में है, जैसे विनायक में है, कहीं भी जो छोटे छोटे गांव में जो 2-3 किलोमीटर की जो रोड थी वो हमने हर क्षेत्र में दिया। कहीं ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में दे दिया, हमने पूरे विधानसभा में दिया। मैम, आपकी जो विकास कोष की राशि है, वो विकास कोष की राशि अधिकांश आपने पेयजल व्यवस्थाओं के लिए, हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए, इसके लिए खर्च की है। जनता को पेयजल के, जो अजमेर में जो पेयजल की समस्या थी उसके निस्तारण में आपने काफी कुछ योगदान दिया। हमने पेयजल के लिए भी काफ़ी पैसा दिया, पैसे जो बजट है वो पेयजल के लिए भी हमने काफ़ी सैंक्शन किया। जैसे कहीं वो झालरा बोलते हैं ना, वो कुएं को झालरा बोलते, झालरा के लिए हमने दिए, जैसे ट्यूबवेल के लिए दिए, हेडपम्प के लिए दिए, हमने खूब पेयजल के लिए भी खूब पैसे दिए। हमने बजट, जो भी हमारे पास बजट था हम तुरंत सैंक्शन करते थे गाँव के लिए। कोई भी गाँव का व्यक्ति आता था तो कभी निराश होकर नहीं जाता था, वो कुछ लेके ही जाता था। अगला राजनीतिक कदम क्या रहेगा आपका? वो तो हमारी पार्टी पे है, शंकर भगवान पे है, पार्टी पे, पार्टी जैसा कहेगी। धन्यवाद। और सुना किस तरीके से जो विदाई समारोह है वो यहाँ पर किया जा रहा है।